देखिए, भारतीय कन्या इंटर कॉलेज में आज हम लोग जो है कक्षा 10 में सामाजिक ज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय को हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान विषय में, आप इसके पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय में 4 पार्ट हैं। उसी प्रकार कक्षा 10 में भी आपको सामाजिक विषय के अंतर्गत 4 पार्टों में सामाजिक विषय का अध्ययन करना है, जिसमें इतिहास का अध्ययन करना है। समकालीन इतिहास है, फिर समकालीन आपको भूगोल है, अर्थशास्त्र है और नागरिक शास्त्र है। सबसे पहले हम जो है सामाजिक विज्ञान विषय में इन चारों पार्टों में से एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे और इन एक एक पार्टों का सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले यह तय करना है, जैसे आप सभी भी जान रहे हैं कि कुछ पाठ, कुछ सिलेबस, लगभग 30% सिलेबस आपके विषय से हटा दिए गए हैं। अब हमको उसमें से पढ़ना क्या है, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल पाठ का, भूगोल वाले खंड का, इसमें हम सबसे पहले हम पाठ्यक्रम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है। और जो पाठ्यक्रम है वो भी 3 भागों में विभाजित किया गया है और इन 70% पाठ्यक्रम ऐसे भूगोल के आपके यही पाठ्यक्रम है। और इसमें से आपको इसी में से प्रोजेक्ट के लिए और इसके साथ साथ इसमें से आपको पहले ही पता है मैपिंग के लिए, और इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम आपको एक एक पाठ करके बताते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है भूगोल पाठ वाला जो जितने भी अध्याय हैं इनको उतार लीजिएगा, कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो पहला हमारा पाठ्यक्रम भूगोल में है संसाधन एवं भूगोल, संसाधन एवं विकास। ये हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हमारा ये पाठ है, ये है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंतर्गत हम वनों और उन वनों में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करेंगे। तीसरा पार्ट है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न भारत की नदियों का और उन नदियों पर बने विभिन्न प्रकार के बहुउद्देशीय योजनाओं का, विभिन्न प्रकार के डैम्स का, बांधों का अध्ययन करेंगे जल संसाधन के अंतर्गत। चौथा है कृषि, एग्रीकल्चर। ये सभी हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। कृषि में जो हमको पढ़ना है मुख्यतः चावल पढ़ना है, गेहूं पढ़ना है। चावल गेहूं के साथ साथ फिर हमको जो पढ़ना है वो है गन्ना है, चाय है, कॉफी है, रबड़, कपास और जूट। इनका हम अध्ययन करेंगे कृषि के अंतर्गत। फिर हम 5वां लेसन जो पढ़ेंगे वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। विभिन्न प्रकार के खनिजों का अध्ययन करेंगे और ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करेंगे। खनिजों के अंतर्गत लोहे का, कोयले का, मैग्नीज का, तांबे का, इन सब का अध्ययन करेंगे। और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम जैसे जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, इसके साथ साथ तापीय ऊर्जा, इन सब स्रोतों का अध्ययन करेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो अब ये हमको 6 पाठों का अध्ययन करना है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इन 6 पाठों में हमने जो ब्रैकेट किया हुआ है 2 पाठ, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। इन दोनों चैप्टर में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो सिलेबस अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आया होगा उसके अनुसार वन एवं वन्य जीव संसाधन तथा जल संसाधन में से प्रश्न नहीं आएंगे। इसमें से कहां प्रश्न आएंगे? इसमें से आपको मानचित्र तथा प्रोजेक्ट कार्य, मानचित्र प्लस प्रोजेक्ट, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों चैप्टर में से जो हमारा मैपिंग का जो पार्ट होगा वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। इसमें से ये 2 चैप्टर तो हमको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्नोत्तर की दृष्टि से संसाधन एवं विकास, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये 4 चैप्टर पढ़ना है। अब इसके बाद इस भूगोल में आप देखेंगे ये पार्ट है मानचित्रण। मैपिंग वाला जो पार्ट है वो इतिहास से आता है और
भूगोल से आता है। तो भूगोल में मानचित्रण जो देखेंगे ये अध्याय 1 से आएगा। 2-3 आपको पहले ही बता चुके हैं। तो और उसके बाद चौथे लेसन, ये संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन तथा कृषि। इसमें से जो है आपके ये मैपिंग के प्रश्न रहेंगे। अब पिछले वर्ष के सिलेबस में इस वर्ष में क्या अंतर है? इसमें अंतर यही है कि इस वर्ष जो एक हमारा पहले एक पाठ 6 हुआ करता था विनिर्माण उद्योग, तो इस वर्ष विनिर्माण उद्योग को सिलेबस से हटा दिया गया है। बाकी यही आपका सिलेबस है। अब इसमें हम आज जो है पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, संसाधन एवं विकास। आप सभी लोग इस सिलेबस को जरूर लिख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी करनी है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर अभी पढ़ेंगे, संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास चैप्टर में हमारा पहला जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, संसाधन। रिसोर्स। संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? पहला यहां जो प्रश्न बना कि संसाधन क्या है, तो पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ चुका होगा, लेकिन एक जो संसाधन की एक जो साधारण परिभाषा है वो है कि इस हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहलाते हैं, या उसे हम संसाधन कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा हुई। अगर आपको दूसरी तरह से लिखना हो, दूसरी तरह से परिभाषा बतानी हो संसाधन की, संसाधन का क्या अर्थ है या संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक उपलब्ध हो, और जो आर्थिक रूप से हमारे लिए क्या हो? आर्थिक रूप से हमारे लिए लाभप्रद हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा एक बार पुनः सुनिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिनको बनाने के लिए तकनीक टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से हमारे लिए लाभप्रद हो और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। ये संसाधन की परिभाषा हो गई। आप अपने बुक में भी देखिएगा, मिलेगा। फिर ये अब उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार या वर्गीकरण। तो आप देखेंगे संसाधन के प्रकार में, तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि इस हमारे पर्यावरण में 2 प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी आपको। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं कि जिनका निर्माण प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा हुआ है, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है, और कुछ ऐसे भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। तो इस आधार पर अगर हम साधारणतः देखें तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो वे संसाधन जिनका निर्माण या जिनको उत्पन्न करने में जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा हुई है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे जल, भूमि, मृदा,
वनस्पति, वन्य जीव, मनुष्य इत्यादि। और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। अब जो बचा होगा वो आप अपने से निकालिएगा निष्कर्ष कि और क्या इसमें जोड़ा जा सकता है कि मतलब इनको बनाने में मनुष्य की भूमिका, और इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है आप बताइएगा। फिर है मानवीय संसाधन। इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आए, खनिज। अब मानवीय संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में कई प्रकार की वस्तुएं पहले से विद्यमान रही हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का विकास किया, तकनीक का विकास किया, उसका बौद्धिक विकास हुआ, उसी तरह मनुष्य ने इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया और इन प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिवर्तन करके मनुष्य के सामने जो कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अपने कार्य को सरलता पूर्वक करने के लिए मनुष्य ने इन प्राकृतिक संसाधनों से अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा, तकनीक के द्वारा जिन नए संसाधनों का निर्माण किया, उसे हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन कहते हैं। मतलब इसका निर्माण क्या है? ये मानव ने किया, मैन मेड वस्तुएं हैं। अब मानवीय संसाधन में आप देखेंगे कई हैं, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पंखे, मोबाइल, कृषि यंत्र, अन्य कई प्रकार की, बहुत इनकी संख्या बहुत अधिक है जो मैन मेड है, यानी कि जो जिसका निर्माण मानव ने किया है। ये दो प्रकार का साधारण विभाजन हो गया संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब इसमें अगर हम इसमें और डीपली जाएं तो और डीपली एक चार्ट और बनेगा, इसको हम आपको बताते हैं इसी के अंतर्गत। अब इसमें जो हम उदाहरण दिए इसको हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। अब हम फिर इसी के अंतर्गत एक और चार्ट बनेगा। अब प्राकृतिक संसाधन को हम अगर देखें तो इसको दो प्रकारों में बांटते हैं। पहले नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब ऐसे कौन से प्राकृतिक संसाधन है जो नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है? अब नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है? तो ऐसे बहुत से संसाधन हैं, ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिन संसाधनों का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिन संसाधनों का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसकी क्षति नहीं होती किसी भी रूप में, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। जिन संसाधन, अब कौन से संसाधन अनवीकरणीय है? वे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो इनका उपयोग करते हैं और वे उस रूप में समाप्त हो जाते हैं, उनकी पुनः प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब नवीकरणीय को भी हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। नंबर एक, आप देखेंगे जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, दूसरा है
ये मतलब ये अजैव है, सॉरी 1 मिनट, ये क्या है, ये जैव है और ये क्या है, अजैव। अब अजैव नवीकरणीय संसाधन कौन है, सॉरी ये अजैव है और ये जैव। अब जैव कौन से हैं, अजैव कौन से हैं, अजैव हो गए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। और जैव ऊर्जा में या और जैव संसाधन में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के क्या हैं, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, वन्य जीव। तो इस प्रकार आप देखेंगे नवीकरणीय संसाधन में, आपको पहले परिभाषा बता चुके हैं कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, इसके अंतर्गत वही संसाधन आएंगे जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों को 2 भागों में आप बांट सकते हैं, अजैव और जैव। अजैव के अंतर्गत आप पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इन सबको देख सकते हैं। और जैव संसाधनों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। अब दूसरा विभाजन है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण काफी लंबे वर्षों के दौरान होता है, करोड़ों वर्ष जिनको बनने में लगते हैं। अब इसके अंतर्गत हम जो उदाहरण देखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण देखेंगे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। अब अनवीकरणीय संसाधन में इनका उपयोग अगर हम एक बार करें तो पुनः प्राप्ति हमको नहीं हो पाती आसानी से, क्योंकि जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विभिन्न प्रकार की भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन जीवाश्म ईंधनों का निर्माण होता है और एक बार उनका उपयोग हम कर लें तो उनका दोबारा हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनको हम दोबारा इनका डिवाइडेशन एक प्रकार से कर सकते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं चक्रीय होती हैं और जीवाश्म ईंधन क्या है, अचक्रीय। तो अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 पार्टों में बांट सकते हैं, चक्रीय संसाधन, चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन, अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। तो ये हमारा जो है प्राकृतिक संसाधनों का एक वर्गीकरण रहा। इसके बाद हम देखते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन कौन कौन से? तो मानवीय संसाधन अपने ज्ञान और तकनीकी के बल पर मनुष्य ने जो नए संसाधन बनाए हैं, विभिन्न प्रकार की उन संसाधनों के निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया है, वे सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ये हमारा संसाधन के प्रकार और वर्गीकरण का एक डिवाइडेशन रहा। इसके बाद सिलेबस के अनुसार एक और वर्गीकरण है, उसको हम आपको जो है अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब इसमें आपको ये जो आपने पढ़ा, इसमें 2 टॉपिक आपने पढ़ा कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन की क्या परिभाषा है। तो संसाधन की परिभाषा हमने आपको बता चुका है और इसके बाद संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या करते हैं, या प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। ये सभी इस तरह से इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए, तब आप बताएंगे क्या, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसी तरह पूछा जा सकता है अनवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल्स बताइए, या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार के इसमें कई प्रकार के प्रश्न
बन सकते हैं। अब आपका इसमें जो आज का एक होमवर्क होगा उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। पहला आज का जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है वो है संसाधन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 2, नवीकरणीय और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 क्वेश्चन ये आपको इससे रिलेटेड है। इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछना होगा आप हमको कॉल करके, अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, जैसे जैसे जो आपको ऑनलाइन जो ये क्लासेस चल रही है, जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप उसको टेक्स्ट बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक से पढ़ते हुए